अभी का जो उनका दौरा है, ये पब्लिक नहीं लग रहा है, ये प्राइवेट उनका लग रहा है चूँकि उनकी वाइफ वहीं पे हैं, उनकी बहनें वहीं पे हैं, तो हो सकता हो कि वो उस काम के लिए गए हों या फिर आने वाले हफ्ते में उनके केस की सुनवाई है, उससे भी जुड़ा कोई काम हो सकता है। वो पहले दिन भी रहेंगे, दूसरे दिन भी रहेंगे और तेजस्वी रहेंगे क्योंकि तेजस्वी के पास अब भागने का ऑप्शन नहीं है कि उन्होंने जो समीक्षा बैठक का जो सिलसिला शुरू किया है, वो अच्छा है। वो एक बार नेता अपने सीनियर लीडर्स से मिल रहे हैं, तो राबड़ी देवी को वो बंगला छोड़ना ही होगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाना होगा और कोर्ट में भी जो पूर्व के ऐसे मामले रहे हैं, ऐसे में कोर्ट कभी इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। बिहार की राजनीति में उलटफेर शुरू है, सरकार बन गई है, कुछ भी ऐसा खास बदला नहीं है। देखिए, दोनों उप मुख्यमंत्री वही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव थोड़ा इस बार कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अब कमजोर दिखाई दे रहे हैं कि अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कल तेजस्वी अचानक से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और किसी को कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि अक्सर राबड़ी आवास के बाहर मीडिया का जमावड़ा होता है, जो कि अब चेंज होने वाला है। वहां पर भी नहीं था क्योंकि अचानक तेजस्वी निकले, मीडिया से बिना रूबरू हुए दिल्ली रवाना हो गए। क्या करने गए दिल्ली में? कोई बात, कांग्रेस की मीटिंग थी, हालांकि उसमें तेजस्वी शामिल नहीं हुए। पटना की अपनी समीक्षा मीटिंग छोड़कर दिल्ली गए। क्यों गए? सर है फोन लाइन पे। सर, कैसे देख रहे हैं अचानक तेजस्वी जो दिल्ली रवाना हो गए कल एकाएक, किसी को भी कोई खबर नहीं थी? ये प्री प्लान्ड तो नहीं लग रहा है या ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बहुत रैंडम है, क्योंकि तेजस्वी के बाकी लोगों को वो इन्फॉर्मेशन होगी कि वो क्यों गए हैं और अभी का जो उनका दौरा है, ये पब्लिक नहीं लग रहा है, ये प्राइवेट उनका लग रहा है चूँकि उनकी वाइफ वहीं पे हैं, उनकी बहनें वहीं पे हैं, तो हो सकता हो कि वो उस काम के लिए गए हों या फिर आने वाले हफ्ते में उनके केस की सुनवाई है, उससे भी जुड़ा कोई काम हो सकता है। राजनीतिक दौरा ये बिल्कुल नहीं है, उसमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि वो कांग्रेस के किसी नेता से मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे या सोनिया गांधी से मिलेंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे या किसी और मतलब दूसरी पार्टी के नेता से मिलेंगे, ऐसी कोई संभावना अभी नहीं है। चूँकि अभी वो बिहार का इलेक्शन हारे हैं और उसकी समीक्षा चल रही है, तो बिहार पर ही अभी वो फोकस करेंगे और तेजस्वी का वहाँ जो जाना है, वो सिर्फ एक दौरा उनका पर्सनल हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, अपनी फैमिली के लिहाज से या विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है, उससे पहले एक चिलिंग मोमेंट के तौर पे वो ले सकते हैं और वो बस एक कूल होके लौटेंगे, फिर अपना जो काम करेंगे। समीक्षा थोड़ा बैठक का जहाँ वीकेंड तक सवाल है, वीकेंड टाइप नहीं, मनाने गए हैं उसके बाद। वीकेंड का कल्चर बिहार में नहीं है और स्पेशली वैसे आदमी को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जो बिहार में मतलब अभी आप इतना बड़ा इलेक्शन हारे हैं, तो आपके लिए वीकेंड तो नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन हारने के बाद से आपके सारे काम रुक जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वीकेंड भी हो सकता है, ठीक है, आप मतलब ये एक टर्म है, लेकिन वीकेंड के लिए नहीं, उन्हें अपना कोई ना कोई ऐसा काम होगा, इसी वजह से वो गए होंगे। चूँकि विधानसभा का सेशन 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो वहाँ उन्हें आना है, उन्हें शपथ भी लेनी है फिर से विधायक पद की। विधायक जो जीते हैं, वो एक शपथ समारोह होगा जिसमें जो प्रोटेम स्पीकर हैं, वो सभी को शपथ दिलाएँगे। तो वो 1 दिसंबर को होगा, उससे पहले वो दिल्ली गए हैं, तो निश्चित तौर पे ये पूरी उम्मीद है कि उससे मतलब वो 29 या 30 को तक तो वो लौट के आ ही जाएँगे पटना। अच्छा, तेजस्वी रहेंगे ना सत्र में? शीत सत्र जो शुरू होने वाला है 1 तारीख से, तेजस्वी रहेंगे ना? नहीं, बिल्कुल रहेंगे तेजस्वी, बिल्कुल रहेंगे। वो पहले दिन भी रहेंगे, दूसरे दिन भी रहेंगे और तेजस्वी रहेंगे क्योंकि तेजस्वी के पास अब भागने का ऑप्शन नहीं है। वो चीज़ों को छोड़कर बीच में जा नहीं सकते हैं। ऐसे ही वो 15 दिन से नहीं है, जो उनके लिए बहुत पॉज़िटिव नहीं है। हालाँकि उन्होंने जो समीक्षा बैठक का जो सिलसिला शुरू किया है, वो अच्छा है। वो एक बार नेता अपने सीनियर लीडर्स से मिल रहे हैं, जो उनकी पार्टी के नेता अलग-अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं, दोनों तरह के नेता। तो वो मिल रहे हैं सीनियर लीडर से, ठीक है, तेजस्वी उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल हैं, भोला यादव हैं, तो सब कुछ तेजस्वी यादव की निगरानी में ही हो रहा है, तेजस्वी यादव सब तक पूरी रिपोर्ट जा रही है और ये जो 9 दिसंबर तक चलने वाला है, ये पूरा रिपोर्ट इसमें वो निकालेंगे कि इसमें कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ। एकाएक कल तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बंगला जो अभी खाली करना है, इस पर लोगों का था एक्सपेक्टेशंस कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन तेजस्वी ने इस पर भी कुछ नहीं बोला। तो कई लोग ये मतलब ये भी जोड़ रहे हैं कि कुछ वो भी मामले में तेजस्वी दिल्ली गए हैं या कुछ और भी रिलेटेड काम है।
तो ऐसा भी कुछ है क्या तेजस्वी के बंगले पर कोई डिसीजन दिल्ली में नहीं होगा, वो तो पटना में हो चुका है। और तेजस्वी यादव को ये मतलब वो तेजस्वी यादव टेक्निकली नहीं, लेकिन वो राबड़ी देवी को वो बंगला छोड़ना ही होगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाना होगा। और कोर्ट में भी जो पूर्व के ऐसे मामले रहे हैं, ऐसे में कोर्ट कभी इसमें इंटरफेयर नहीं करता है, कभी राहत नहीं देता है। जो बंगला जो अलॉट हुआ वो राबड़ी देवी का बंगला नहीं है, वो किसी एक इंडिविजुअल का बंगला नहीं है, वो सरकारी बंगला है। अलॉट हुआ था, अलॉट एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। जब फ्रेश अलॉटमेंट होगा तो इसके बदलने के पूरे चांसेस रहते हैं। राहुल गांधी का बंगला छिना है, चिराग पासवान का बंगला छिना है। यहाँ मतलब बंगले पर सियासत काफी पुरानी है, तो बिहार में भी छिन रहा है। नीतीश कुमार जब जीतन राम मांझी को जब बनाया था मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का नेता बना के, तो वो 7 सर्कुलर रोड में रहते थे। फिर से जब दोबारा सीएम बन गए थे, तब भी वो 7 सर्कुलर रोड में भी रहते थे, और एक अण्य मार्ग जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है, वहां भी था। तो दोनों जगह रहते थे, लेकिन बाद में जब कोर्ट में मामला गया तो सब जगह से उन्हें एक खाली करना पड़ा, तो उन्हें एक अण्य मार्ग शिफ्ट होना पड़ा। तो जब कोर्ट में ऐसे मामलों में कोई राहत नहीं मिलती है, और वो राबड़ी देवी को भी राहत मिलने की उम्मीद कम। चलिए, तो देखिए तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए हैं और अब जो है तेजस्वी यादव के लौटने का इंतजार है, क्योंकि 1 तारीख से शीत सत्र शुरू होगा। तमाम मुद्दे हैं, सरकार को घेरने की विपक्ष कोशिश करेगा और तेजस्वी भी हो सकता है कि जो रविवार तक वापस पटना आ जाए। फिलहाल इस डिस्कशन के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।